हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चन के बारे में। तो आइए चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, 17वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की तथा बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में चल रहे बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, पेडागोजिकल समरी स्कैमरी नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेनली हॉल ने। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अपराधियों को सुधारने हेतु 1887 ईस्वी में प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में की गई थी। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ लगभग कब से हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 ईस्वी से भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ लगभग माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विषय के किस उपागम का अध्ययन किया जाता है? तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, व्यक्तित्व संबंधी उपागम, दैहिक उपागम और प्रयोगात्मक उपागम, यानी कि ये तीनों ही उपागमों का बाल मनोविज्ञान के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 हमारा है, इसमें मिलान करने हैं। तो जन्म के पूर्व की अवस्था दी हुई है और उम्र दी हुई है। तो जर्मिनल पीरियड के लिए गर्भधारण से 2 सप्ताह तक के समय को जर्मिनल पीरियड कहते हैं। एम्ब्लियोफाई पीरियड जो है 2 सप्ताह या 30 सप्ताह के पीरियड को कहते हैं। अब पीरियड ऑफ फीटस, यानी कि 20 सप्ताह से जन्म तक के अवधि को फीटस ऑफ पीरियड्स कहते हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, यानी कि हमारे तीनों के तीनों सही हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, शैश अवस्था यानी कि इन्फेंसी के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म से 2 सप्ताह तक शैश अवस्था की उम्र मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बाल अवस्था के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष तक जो है बाल अवस्था के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, पूर्व किशोर अवस्था यानी अर्ली एडोलेंस में बालक की उम्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 से 18 वर्ष की उम्र को हम पूर्व किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एल कारामाइकेल के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक की समस्या है? तो क्या समस्या है? विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाएं, बालक
का व्यवहार पर प्रभाव, वातावरण का बालक पर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये बालक के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक की समस्याएं हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 कहता है हमारा बाल मनोवैज्ञानिक विषय के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली संख्या समस्या है। तो इसमें विकास मान मानव की मूलभूत प्रक्रियाओं का अध्यापन करता है। अभिभावक बालक का संबंध, बाल्यकाल की रुचियाँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 हमारा आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बाल विकास, यानी कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है बाल मनोवैज्ञानिक के स्थान पर बाल विकास का अध्ययन करने लगे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके बॉडी बायोग्राफी पर आधारित विवरण प्रस्तुत किया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेस्टालॉजी, जिन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे, प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 18 है हमारा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक से भिन्न है क्योंकि इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। बाल मनोवैज्ञानिक उपयोगी है। तो बालक की व्यक्तिगत विकास को समझने में, बालक निर्देशन में, बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा बालक के शारीरिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो किसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोषण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, शिशु को किस आयु तक स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष तक। और प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है माँ का दूध शिशु के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा गरिष्ठ, यानी कि माँ का दूध शिशु के लिए गरिष्ठ नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24, 3 वर्ष के शिशु को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1100 से लेके 1200 कैलोरी तक 3 वर्ष के शिशु के लिए आवश्यक होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 हमारा बाल अवस्था में बालक अपनी अधिकांश ऊर्जा व्यय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी खेल कूद में बाल अवस्था में बालक अपनी अधिकांश ऊर्जा व्यय करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 हमारा 4 से 6 वर्ष के बालक को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1400 से लेके 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो प्रश्न नंबर 27 हमारा मांसपेशियों को ठोस बनाने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारी मांसपेशियों को ठोस बनाने के लिए होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 है हमारा हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए सभी उपयुक्त, यानी कि सबकी आवश्यकता होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है हमारे जीवन में सर्वाधिक पोषक तत्व की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि किशोर अवस्था में सर्वाधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 30 पे।
शिशु में स्कंदन कब प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जन्म से 6 सप्ताह बाद हमारे शिशु में स्कंदन प्रारंभ होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। प्रश्न नंबर 31, किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? तो बाल अवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बाल अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवसरों की प्रतिकूलता किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 है, किस अवस्था में काम सेक्स प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल अवस्था में सेक्स प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, किशोर अवस्था को शेष अवस्था का अनुपूर्वादन किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉस ने किशोर अवस्था को शेष अवस्था का पुनर्वर्तन